इंडिया गठबंधन में शामिल होगा एक और बड़ा दल। इस वक्त की आई बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की गालियों ने विपक्ष का सुर एक कर दिया है। दानिश अली से मुलाकात के बाद गले लगाकर राहुल गांधी ने बड़ा संकेत दिया है। राहुल की हमदर्दी के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि दानिश अली 2019 में सपा बसपा गठबंधन में चुनाव जीते थे, वह समाजवादी पार्टी के भी हैं। बीजेपी और बीएसपी के सांसद की लड़ाई से यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती के एंट्री को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही मायावती के लिए क्या दानिश अली इंडिया गठबंधन में एंट्री का दरवाजा खोल पाएंगे? सियासी जानकारों की माने तो जयंत चौधरी की आरएलडी और यूपी कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि बसपा भी गठबंधन में रहे, ताकि दलित या मुसलमान वोटरों में एक रक्ती कंफ्यूजन न हो। 2019 में सपा बसपा आरएलडी साथ लड़े थे। फिलहाल इंडिया में सपा आरएलडी और कांग्रेस है। मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर चल रही हैं, लेकिन विपक्षी दल इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताते हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही हैं, लेकिन इस पर भिड़ंत बीजेपी और बीएसपी के सांसद में हो गई है। इससे मायावती के लिए बीजेपी को प्रत्यक्ष या परोक्ष फायदा पहुंचाने वाला कोई कदम उठाना अब मुश्किल होगा। यूपी में कहा जा रहा है कि बसपा वोट बैंक खिसक रहा है। दलितों में एक तबका बहन जी की पार्टी से मूव कर चुका है, लेकिन मायावती की बसपा में इतना दम जरूर है कि वो आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। माना जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ती हैं तो ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा होगा। भाजपा की चाहत यही है कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा न बने। मायावती के लिए लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम है। उनकी और उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई होगी। 2019 के चुनाव में सभी पुरानी बातों को भूलते हुए उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन किया, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा बसपा को हुआ। सपा तो 2014 की तरह 2019 में भी 5 सीट पर रही, लेकिन बसपा को 2014 के 0 के मुकाबले 2019 में 10 सीट पर जीत मिल गई। फिर भी मायावती ने गठबंधन को तोड़ते वक्त सपा का वोट न मिलने का आरोप लगाया। फिर यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव बसपा अपने दम पर लड़ी और एकमात्र सीट जीत पाई।